बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, अजीज़ तलबा व तालबात, आज हम करेंगे चैप्टर 4 की एक्सरसाइज। इसके अंदर हम लोग दो क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के। एक है क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर हम तलाश करेंगे एरर, कोड के अंदर जो भी एरर्स होंगे वो तलाश करेंगे, और दूसरा करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जिसके अंदर कोड्स की आउटपुट्स होंगी। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ कि फाइंड एरर्स, दिए गए कोड्स के अंदर गलतियां तलाश करेंगे। हाँ जी, इसका ए पार्ट है इंटीजर ए, और इसके अंदर हम चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या गलतियां हैं। हाँ जी, एलिमेंट्स करली ब्रैकेट्स में नहीं लिखा और छोटी ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं होती। ठीक है, एलिमेंट्स को करली ब्रैकेट्स में नहीं लिखता और छोटी ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं होती, ये इसकी गलती है इसके अंदर। ठीक है, करली ब्रैकेट्स में इस्तेमाल नहीं हो सकता, ये छोटी ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं। इसके अंदर क्या है, फार लूप में इनिशियलाइजेशन और कंडीशन के बाद कॉमा नहीं सेमी कॉलन लगता है। ठीक हो गया, यहाँ पर आप लोग चेक कर लें कि इंटीजर i इज इक्वल टू 0 के बाद इसने कॉमा लगाया है, और कंडीशन के बाद i लेस देन 10 के बाद भी कॉमा लगाया है। यहाँ पर कॉमा नहीं लगता बल्कि सेमी कॉलन लगाया जाता है। तो सी पार्ट के अंदर, इसके अंदर पहले ए जे की बजाय इसने ए जे लिख दिया है। लिखना क्या चाहिए था, ए जे प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर ए जे की बजाय ए जे लिखना था। छोटी ब्रैकेट की बजाय बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल करना चाहिए था। और डी पार्ट के अंदर अब क्या है, फार लूप में कंडीशन कभी गलत नहीं होती लेकिन इसमें गलत है। ये चेक करें जरा। अब ये कंडीशन गलत कैसे है, n इज इक्वल टू -1, n लेस देन साइज n -1। अब ये वाली कंडीशन टोटली गलत है। जब n लेस देन साइज हो गया तो अब ये पूरे की पूरी कंडीशन ही बिल्कुल गलत नहीं होगी। अब इसने कंडीशन ही गलत लगाई हुई है, जबकि फार लूप में कंडीशन गलत नहीं लगा सकते, तो इसलिए ये पूरा प्रोग्राम गलत हो गया। तो ई के अंदर, पार्ट ई के अंदर क्या है, इंटीजर काउंट इज इक्वल टू 0 फॉर इंट i 4 i लेस देन 6 i माइनस माइनस। हाँ जी, इसके अंदर जो आउटर लूप वो गलत है। आउटर लूप कौन सा है, जो पहले वाला लूप होता है वो आउटर लूप होता है। हाँ जी, इसके अंदर ये आउटर लूप ही पूरा का पूरा गलत है। फॉर इंट i इज इक्वल टू 4 i लेस देन i माइनस माइनस लगा दिया उन्होंने, ये आउटर लूप उसका गलत हो गया। और जो प्रिंट एफ स्टेटमेंट के आखिर में सेमी कॉलन नहीं लगाया हुआ। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं कि प्रिंट एफ के आखिरी जो प्रिंट एफ जो लास्ट वाली स्टेटमेंट है इसके अंदर सेमी कॉलन नहीं लगाया हुआ। ये दो इसकी गलतियां हैं इसके अंदर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर के आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड्स के कोड्स की आउटपुट क्या है। यह अब हम लोग चेक करेंगे कि कोड्स की आउटपुट कैसे है, ये इस तफसील से हम लोग देखते हैं। तो चलिए चलते हैं पार्ट ए की। हाँ जी, पार्ट ए क्या है, सम इज इक्वल टू 0 पी, फिर उसके बाद ये आपने बड़े ध्यान से और गौर से समझना है। ठीक है, अब क्या किया हुआ है कि p इज इक्वल टू 5, p लेस देन इक्वल टू 25, p इज इक्वल टू p प्लस 5। इसके अंदर किया क्या हुआ कि p इज इक्वल टू 5। अब सम क्या आ गया, सम इज इक्वल टू आ गया 20। सम को कर दिया इज इक्वल टू 20। वो किस लिए किया, क्योंकि हमारे पास जो नीचे आया है सम इज परसेंट डी सम। हाँ जी, अब आपने करना क्या है कि आपके पास p लेस देन इक्वल टू 25 होना चाहिए और p स्टार्ट हो रहा है 5 से, इसका मतलब टोटल हो गई है 20। अब 20 के अंदर p इज इक्वल टू 5, इसके अंदर आपने कर देना है 5 जमा, तो सम इज इक्वल टू, सम 0 से शुरू हो रहा है तो 20 इज इक्वल प्लस 5, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 25। समझ आ रही बात की। सम के अंदर सम आ गया हमारे पास 20 क्योंकि 0 से शुरू हो रहा है और हमारे पास आ जाएगा 20 तक, तो 20 प्लस 5 इज इक्वल टू 25। ठीक है, अब चलते हैं पार्ट बी की तरफ। हाँ जी, पार्ट बी क्या है, इंटीजर आई इन्होंने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। आई को डाटा टाइप इंटीजर है। फार, अब ये फार कंडीशन लगाई, आई इज इक्वल टू 34, आई लेस देन इक्वल टू 60, आई इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई 2 कर दिए हैं, और प्रिंट एफ के साथ स्टार है। अब ये देखें उन्होंने किया क्या हुआ है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ i34 से i लेस देन आर इक्वल टू 64 एंड i इज इक्वल टू i मल्टीप्लाई कर दिया है 2 से। जब i मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो हमारे पास वो मजीद आगे वो चलेगा ही नहीं, ये सारी की सारी कंडीशन सिर्फ ऊपर वाले में चलेगी। जो हमारे पास प्रिंट एफ है वो तो वही रहेगा, वो तो चेंज होगा ही नहीं, इसलिए आउटपुट सिर्फ जो लास्ट वाली स्टेटमेंट है वही रहेगी, ऊपर वाली कंडीशन का इसके साथ कोई लिंक ही नहीं बन रहा। तो अब चलते हैं पार्ट सी की तरफ। इंटीजर i इज इक्वल टू 50, i लेस देन इक्वल टू 50, ये बहुत समझने वाला है। तो इसके अंदर आप चेक करें क्या हो, पहली कंडीशन पहले आप चेक करें कि जो फार लूप पहले वाला आउटर लूप है उसके अंदर i इज इक्वल टू 50 से शुरू किया हुआ है।
आई लेस देन और इक्वल टू 50 यानी 50 तक ही वो होगा। आई लेस देन भी हो सकता है और 50 तक भी जा सकता है, और आई प्लस प्लस, ये आपने याद रखना है। अब इनर लूप क्या है, j इज इक्वल टू आई, जे ग्रेटर देन इज इक्वल टू 48, j माइनस माइनस। अब प्रिंट एफ क्या है, j इज इक्वल टू %d, यहाँ पर लाइन टूट जाएगी और j आ जाएगा। ठीक है, अब पहले क्या होगा, अब j स्टार्ट हो रहा है i से, i 50 होगा तब भी ठीक है, नहीं होगा तब भी ठीक है, और j ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 से स्टार्ट हो रहा है। अब पहले चलती होती है इनर लूप। अब इनर लूप कैसे चलेगी, j इज इक्वल टू आई, आई किसके बराबर है 50, पहले आई की वैल्यू उसने ले ली 50 और 50 होगी j की वैल्यू। अब j कह रहा है कि j की जो कंडीशन है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 है, 48 है, j माइनस माइनस। अब j जब तक 48 तक नहीं पहुंचेगा तब तक वो माइनस माइनस रहेगा। अब j पैसा से पहले आ गया, j इज इक्वल टू आई, इसका मतलब है कि j हो गया 50। अब पहले j हो गया 50, तो उसके बाद क्या हो गया, वो दोबारा से लूप चला, लूप चलने के बाद अब क्या हो गया, वो कम हो गया, उसके बाद हो गया 49 और 49 के बाद आ गया 48। अब जो j है ये 48 से बड़ा हो सकता है, 48 से छोटा नहीं हो सकता, इसलिए 48 पे जाकर ये रुक गया। ठीक है, अब j की वैल्यूज आ गई हमारे पास 50 क्योंकि j इज इक्वल टू आई था, आई क्या था 50 था। अब 50 के बाद वो 49 हुआ और 48 हुआ और j हमारे पास आ गया। लाइन ब्रेक करने के बाद ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट के अंदर देखें लाइन ब्रेक थी, तो इसलिए वो नीचे की तरफ आता चला गया। 50, 49 और 48 और 48 के बाद वो वैल्यू, क्योंकि वो जो j की कंडीशन है वो ये थी कि j ग्रेटर देन इक्वल टू 48 है, यानी जो j 48 से कम हो ही नहीं सकता था। j माइनस माइनस का मतलब वो नीचे की तरफ 50, 49, 48 के तरफ गया। अब उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट चली, यहाँ पर लूप खत्म हो गया, दूसरी स्टेटमेंट चली प्रिंट एफ आई इज इक्वल टू %d बैक स्लैश n i। अब i चूंकि है ही सिर्फ 50, इसलिए i की वैल्यू 50 आ गई। ठीक है, अब चलते हैं पार्ट डी की तरफ। पार्ट डी के अंदर क्या कह रहे हैं, आई इज इक्वल टू अरे डिक्लेयर की हुई है। हाँ जी, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं। आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 7 यानी 7 से छोटे हैं, आई प्लस प्लस। हाँ जी, इसके अंदर जरा चेक करते हैं हम लोग क्या आ रहा है। वो कह रहे %d बैक स्लैश n अरे आई ज़रब अरे आई। अब पहले उसने लिया तो इसके अंदर वैल्यू आई 2, ठीक है, 0 से शुरू हुआ, 0। अब 0 जिस वैल्यू अगर 0 है तो इंडेक्स कौन सा होगा, 2 वाला। तो एलिमेंट नंबर 2, सॉरी एलिमेंट नंबर 1 जो इसकी वैल्यू है 2, अब 2 ज़रब 2 इज इक्वल टू 4 हो गया। अरे आई ज़रब अरे आई का क्या मतलब है, 2 ज़रब 2 इज इक्वल टू 4 हो गया। अब उसके बाद कौन सी चलेगी, अब 2 प्लस करके हम लोग चले जाएंगे 4 के ऊपर। उसके अंदर क्योंकि आई प्लस प्लस करना है, हमने 0 से शुरू किया, आई लेस देन 7 है तो हम चले जाएंगे किसके ऊपर, क्योंकि इसने कर दिया आई प्लस प्लस नीचे भी, तो अब 2 दफ़ा ये आगे जाएगा। समझ आ गई, एक दफ़ा तो वो 3 पे जाएगा, 3 के बाद फिर से वो आगे 4 पे चला जाएगा। एक दफ़ा तो उसने कंडीशन फार लूप के अंदर लगा दी आई प्लस प्लस की, और एक दफ़ा नीचे जब प्रिंट एफ स्टेटमेंट के नीचे भी आई प्लस प्लस की कंडीशन लगा दी। इसका मतलब है 2 के बाद वो 3 पे, 3 के बाद वो चला जाएगा 4 पे। जब वो 4 पे जाएगा तो फिर से 4 ज़रब 4 16, इस तरह फिर 5 को छोड़ देगा, 6 पे चला जाएगा, 6 ज़रब 6 36, इस तरह फिर वो 7 को छोड़ देगा और 8 पे चला जाएगा, 8 ज़रब 8 64। समझ आ गई बात की, क्योंकि ये 2 दफ़ा आई प्लस प्लस लगा है, इस वजह से ये वाला लूप चल रहा है। तो उम्मीद है किसकी भी आपको समझ आ गई हो। तो आगे चलते हैं ई पार्ट की तरफ। हाँ जी, इसके अंदर ये वाला थोड़ा समझने वाला है। इसको आपने करना क्या है, हाँ जी, ये है फ्लोट अरे 1, ये वाली वैल्यू उसकी 1.1 1.2 1.3, फ्लोट अरे 2 2.1 2.2 2.3, फॉर कंडीशन आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस। उसके बाद इनर लूप जे इज इक्वल टू 1 सेमीकोलन जे लेस देन 3 सेमीकोलन जे प्लस प्लस, और जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो है बड़ी %f बैक स्लैश n, यानी यहाँ पर लाइन ब्रेक कर दी। हाँ जी, कॉमा लगाया, अरे 1 ज़रब अरे 2 जे, फिर उसके बाद ज़रब आई मल्टीप्लाई जे। हाँ जी, अब होगा क्या कि जैसे आपने अरे आई ली तो ये तो 0 था, तो पहले तीनों तो 0 0 0.00, अब 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि फ्लोट के है ना। अगर ये इंटीजर के होते तो फिर वैसे 0 होता। तो उसके बाद 2.640, क्योंकि उसके बाद उसने अरे आई और अरे 2 को मल्टीप्लाई किया, इसी तरह फिर उसने दूसरा लिया और फिर उसने तीसरा लिया, तो वो इसका सारा का सारा मल्टीप्लिकेशन इस तरह होती रही। यानी आपको पता होना चाहिए कि ये इंडेक्स 0 का मतलब होता है 1.1 और अरे 2 के अंदर 0 इंडेक्स का मतलब है 2.1।
ठीक है। इस तरह फिर अरे 1 के अंदर 1 का मतलब है 1.2 और जो एलिमेंट जो इंडेक्स 2 है वो है इंडेक्स 1 है वो है 2.2 अरे 2 के अंदर, ठीक है। इस तरह जब ये आपस में अरे 1 आई अरे 2 जे आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आई की वैल्यू और जे की वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आंसर आते रहेंगे। आप लोग ये कैलकुलेटर से करके भी देख लें और आप लोग इसको डेव C++ या एक्स कोड के अंदर यानी आप वहां पर भी चेक करके देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस पार्ट की भी समझ आ गई होगी। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, सिर्फ आपने थोड़ा सा इसके अंदर गौर करना है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, तो और बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि आप तक जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो वो पहुंच सके। तो और अगर वीडियो पसंद है तो इसको लाजमी शेयर भी कीजिएगा। इसके अलावा मैंने चैप्टर 2, 3, 4 और 5 की मुकम्मल एक्सरसाइज मैंने करके रख दी हुई हैं। आप इस चैनल पर वो सारी की सारी वीडियोस देख सकते हैं। प्रोग्रामिंग की तमाम एक्सरसाइज जितनी भी अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज हैं वो सारी की सारी मैंने करके रख दी हुई हैं। आप इधर से सारे के सारे कोड्स वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को इसकी मुकम्मल समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो या कोई चीज़ स्किप हो गई हो तो आप मुझसे मेरे चैनल पर कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं या मुझे नीचे दिया गया जो डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर दिया हुआ व्हाट्सएप का वहाँ पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, बेस्ट ऑफ लक।